हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आर्मी पब्लिक स्कूल के आने वाले एग्जामिनेशन जो सीएसबी का एग्जाम आपका 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को होगा, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन रहने वाला है। प्लीज़ इसे देख लें, चाहे आपने नोट्स लिया हो नहीं लिया हो, प्लीज़ इसे देखें। और जिन्होंने नोट्स ले लिया एक बार प्लीज़ मैसेज मुझे कर दें ईडीएम, तो मैं आपको जो है ये पीडीएफ विद आंसर की के साथ आपको दे दूंगा। क्लियर हो गई बातें? चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये सेशन मेरा फेवरेट क्यों है, इसका एक मात्र रीजन ये है कि इसमें जो भी टीचिंग एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे मैंने शामिल करा। ये देखो, केंद्रीय विद्यालय संगठन 2018 का क्वेश्चन है। चलिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बाय फिट्स एंड स्टार्ट, इसका क्या मीनिंग है? देखिए, बाय इन फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है कोई भी काम को आप जो है पंक्चुअलिटी के साथ नहीं करते हो, यानी कि आप सक्सेसफुल तो बिल्कुल नहीं हो, इनकम्प्लीटली भी नहीं हो, सडनली भी नहीं हो, यानी कि इर्रेगुलर हो। कभी आप उस काम को करते हो, कभी नहीं करते हो, कभी करते हो, कभी नहीं करते हो। ये क्या है? ग्राफ कभी ऊपर कभी नीचे जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आप जो है इर्रेगुलर हो। आपका आंसर क्या होगा? 2 नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहां से आप देख सकते हो क्रिकेटर है रोहित शर्मा, जो कि बहुत ही इर्रेगुलर क्रिकेटर है। आईपीएल में खास करके कभी ये रन बनाएंगे और कभी कभी रन नहीं बनाएंगे। एग्जाम्पल देने के लिए लिया गया है नो हिट्स। आगे देखो, व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट का क्या मतलब होता है? व्हाइट एलिफेंट, देखिए ये केबीएस में 2013 में ये सवाल पूछा गया था। तो देखिए, व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है कि देखो, सबसे पहले आप यहाँ से पिक्चर देख लो ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आए। व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है ऐसे सामान को ले आना जो कि आपके लिए यूजलेस है, लेकिन यहाँ पे जो परफेक्टली आंसर होगा, अगर ऑप्शन में यूजलेस भी दिया रहे और कॉस्टली यानी कि एक्सपेंसिव भी दिया रहे तो आपको एक्सपेंसिव के साथ जाना है, कॉस्ट या फिर यूजलेस के साथ जो है नहीं जाना है। याद रखिएगा, व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है कि कॉस्टली वन, जो कि यूजफुल नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े उससे पहले छोटा सा एड ब्रेक है। आपने अगर अभी तक तैयारी पूरी नहीं कर पाई है अपनी आर्मी पब्लिक स्कूल के सीएसबी एग्जाम को लेकर, तो 499 में आप मेरे हैंड रिटन नोट्स एक्वायर कर सकते हो। ये हैंड रिटन नोट्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रीजन देखो क्या है। आप अगर इस नोट्स को परचेस करते हो तो डेफिनेटली आप एग्जाम में बेटर कर पाओगे। अगर आपने नोट्स खुद से तैयार कर लिया है तो नोट्स लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है पढ़ने के लिए आखिरी 15 दिनों में, तो डेफिनेटली ये आपके पास होना चाहिए। सिंस मैंने आर्मी स्कूल 3 टाइम्स क्वालिफाई किया है, उसी के बेस पे मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। 100 रुपीज में आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी एक्वायर कर सकते हो। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। अब बात करते हैं व्हाइट एलिफेंट की। ये मैंने आपको बता दिया, इसका क्या आंसर होगा? कॉस्टली वन। आगे देखते हैं वर्थ हिज सॉल्ट। शोले मूवी का आपको वो डायलॉग याद होगा, सरदार मैंने आपका नमक खाया है, वही बात यहाँ पे भी है। वर्थ हिज सॉल्ट का मतलब होता है कि आप जो है किसी को आपने जो है बहुत जो है उसके ऊपर इन्वेस्ट किया है और जब रिटर्न्स देने की बारी आए तो वो भाग जाए तो उसे बोलेंगे कि नॉट वर्थ हिज सॉल्ट। यहाँ पे पूछा गया वर्थ हिज सॉल्ट, इसका क्या मतलब होगा? देखिए, वर्थ हिज सॉल्ट का मतलब होगा कि वो बहुत ही अच्छे मैनर में है। अगर यहाँ पे नॉट लग जाए तो इसका एक्चुअली यहाँ पे नॉट लगना चाहिए था, बट ये छूट गया है, यानी कि वर्थलेस इसका सही आंसर होगा। नॉट लग जाए यानी कि वो क्या हो, नमक हराम निकल जाए। एक्चुअली एक मूवी भी थी, तो नमक हराम हो जाए तो आप बोलोगे नॉट वर्थ हिज सॉल्ट। ए के साथ आपको जाना था। देखिए, केबीएस में ये भी सवाल पूछा गया था। ठीक है, आगे देखिए, वर्थ इट सॉल्ट का मतलब होता है कि आप जो है किसी काम को अच्छे से कर रहे हो, वर्थफुल मैनर में कर रहे हो, लेकिन नॉट लगा दोगे तो सीधा आंसर हो जाएगा। ब्रोक ऑफ का क्या मतलब होता है? देखिए, ब्रोक ऑफ का मतलब होता है कि किसी चीज को आपने जो है क्या कर दिया, गिव अप कर दिया। अलग अलग अगर आप देखोगे तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा गिव अप, यानी कि आपने उस पर जो है ट्राई करना बंद कर दिया, टोटली आप जो है टूट चुके हो, बिखर चुके हो। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहां से भी आप देख सकते हो किसी चीज से भागना, एस्केप करना भी इसका एक मीनिंग होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिफेंट इन द रूम, बहुत ही प्यारा सा इडियम है। एलिफेंट अगर किसी कमरे में आ जाए तो उसकी हालत क्या होगी, यहां से आप देख लो। एलिफेंट अगर रूम में आ जाए तो रूम में रखे हुए सारे सामान को वो बिखरा देगा, तोड़ फोड़ कर देगा वो। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सारी जो है क्योस आ जाएंगे। क्योस यानी कि प्रॉब्लम आ जाएगी। दैट मीन्स व्हाट? इसका मतलब होता है कि एक बिग प्रॉब्लम आपको आपका जो है इंतजार कर रहा है। एलिफेंट इन द रूम का मतलब होता है आप बिग प्रॉब्लम बी के साथ आपको जाना था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इन अ टाइट कॉर्नर। इन अ टाइट कॉर्नर का क्या मतलब होता है?
ऐसी सिचुएशन जहां पे आप कुछ करने के लायक नहीं रहो, या फिर स्थिति में, सिचुएशन में नहीं रहो, यानी कि ऐसे सिचुएशन को क्या बोलेंगे, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। इसे क्या बोला जाएगा, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, जहां पे जो है आप चीजों को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डिफिकल्टीज, प्रेशर आपके ऊपर है, ट्रबल है, यानी कि आप कुछ कर नहीं सकते हो। अब देखो अगला सवाल, अ वाइल्ड गूज चेस। देखिए इसका क्या मतलब होगा, अ वाइल्ड गूज चेस का मतलब होता है कि ऐसे काम करना जिसका कोई भी रिजल्ट नहीं आए। यहां से आप जो है पिक्चर देख लो, पहले यहां से आपको दिख रहा है अ वाइल्ड गूज चेस, मतलब कि आप, ये इंसान जो है इसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, ये भागा ही जा रहा है। तो इसका देखो आंसर क्या हो जाएगा, फ्रूटफुल हंटिंग, यानी कि किसी चीज का रिजल्ट मिल जाना नहीं। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि वाइल्ड गूज चेस का मतलब होता है फुटाइल सर्च, यानी कि ऐसे चीजों को खोजना या फिर ऐसे चीजों के ऊपर जो है मेहनत करना जो कि फ्रूटफुल होगा ही नहीं, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, डज नॉट होल्ड वाटर। ऐसी बातें करना, ऐसी ही नॉनसेंस बातें करना जिसका कोई मीनिंग ना बने। दैट मीन्स आप कुछ बोल रहे हो, सामने वाले को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, यानी कि आप नॉनसेंस कर रहे हो। अगर चारों ऑप्शंस को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी बिलीव्ड, यानी कि आपकी बात पे जो है उसको भरोसा नहीं है, आप बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो। सी इसका आंसर सही हो जाएगा, बिलीव करने वाली बातें ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ऑन द कफ, जैसे कि सपोज कर लो, बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा काम कि सामान खरीदा उन्होंने किसी दुकान से और उन्होंने कह दिया भाई खाते में लिख लेना, है ना। इसका मतलब हो गया कि आप क्रेडिट मांग रहे हो किसी से, रेस्टोरेंट जा रहे हो, ठीक है, इनका चलता है। ऐसी चीजें जो है नहीं करनी है आपको रियल लाइफ में, नहीं तो बहुत बिग प्रॉब्लम में आप फंसोगे। ऑन द कप का मतलब होता है क्रेडिट पे सामान को लेना, क्रेडिट पे चीजों को रखना। ए इसका सही जवाब होगा, लेकिन आपको रियल लाइफ में ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और इसका एक और एडीएम हो सकता है कि आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए, ऑफ द कप। ऑन द कप का मतलब तो क्रेडिट हुआ, लेकिन ऑफ द कप का मतलब होता है कि आप कुछ ऐसा काम कर लेते हो लेकिन आपने प्लानिंग नहीं करी। जैसे सपोज कर लो कि आपने फॉर्म भर दिया बट प्लानिंग नहीं करी कि एग्जाम कैसे देना है। दैट मीन्स आपकी सिचुएशन में हो, ऑफ द कप हो। ऑन द कप का मतलब क्रेडिट, ऑफ द कप का मतलब होता है बिना प्रिपरेशन के आगे बढ़ना। देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। DSSB 2015 और 18 के पेपर में आउट एंड आउट, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है, जैसे कमेंट्री अगर आप क्रिकेट देख रहे हो तो आपको ये आइडिया होगा कि आउट एंड आउट का मतलब होता है कंप्लीटली, टोटली उन्होंने जो है हिट करा, बिल्कुल आउट एंड आउट माइंड से, यानी कि उनका मन ही था कि चौका या छक्का इस बॉल पे लगाया जाए। इट मीन्स टोटली वो जो थे वो यहाँ पे आउट एंड आउट थे। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं और यहां से देखो एक इडियम को जो है अच्छे से समझने के लिए इमेज की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आउट एंड आउट का मतलब होता है कंप्लीटली इन ऑल वेज। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो दैट मीन्स आप आउट एंड आउट श्योर हो कि मुझे ये एग्जाम क्रैक करना ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है? देखिए फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है कोई स्क्वायर या फिर जो है किसी शेप की बात नहीं की जा रही है। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है कि कोई इंसान क्या है, ऑनेस्ट है। कोई इंसान क्या है, ऑनेस्ट है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ऑनेस्ट। अब मैं आपको यहाँ से कुछ इमेज दिखा सकता हूँ क्या? हाँ दिखा सकता हूँ। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है कि आप ऑनेस्ट वे में किसी काम को करो। जैसे कि अगर इसने जो है फर्स्ट प्राइज जीता और कोई भी जो है मैलिशियस एक्टिविटी नहीं करी, किसी भी तरह का जो है चीट नहीं किया और कप जीत लिया, दैट मीन्स इन्होंने जो है बिल्कुल आउट एंड आउट फेयर एंड स्क्वायर तरह से इसे जीत लिया है। नो लव लॉस्ट बिटवीन, यानी कि ऐसे सिचुएशन में फंस जाना जहां पे किसी भी तरह का इंटरेस्ट आपके बीच ना बचा हो, किसी भी तरह का प्यार ना बचा हो, यानी कि स्टॉप लविंग। यानी आप एक दूसरे, देखो सीजीएल में पूछा गया ये सवाल है, एसएससी सीजीएल में ये सवाल पूछा गया है, यानी कि 2 लोगों के बीच में जो है तकरार आ जाती है और दोनों देखो एक दूसरे को कैसे घुरा के देख रहे हैं। म्यूचुअल डिसलाइक, यानी कि दोनों जो है एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स आप इसे क्या बोलोगे, नो लव लॉस्ट बिटवीन, यानी कि दोनों ही एक दूसरे को प्यार करना बंद कर देते हैं। म्यूचुअल यहाँ पे हो जाएगा कि दोनों डिसलाइक करते हैं एक दूसरे को। प्लेड हैवॉक का क्या मतलब होता है? प्लेड हैवॉक का मतलब होता है ऐसा काम करना जिससे जो है बहुत सारी जो है प्रॉब्लम आ जाए, यानी कि कॉज डिस्ट्रक्शन, डिजीज, फ्लड वगैरह नहीं होगा। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है बहुत सारी मुसीबत आपके साथ आ जाए, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। IBPS बैंक का एग्जाम जब लिया जाता था उस समय ये सवाल इसमें पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे पूछा गया कि प्लेड हैवॉक का क्या और मीनिंग हो सकता है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने बहुत सारी बातें करी, डिसऑर्डर, डिस्टर्ब्ड, कंफ्यूजन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ग्रीन थंब,
देखिए ग्रीन से आपको कुछ आइडिया लग जाना चाहिए, बात हो रही है प्लांटेशन की, प्लांट लगाने वाले को। थंब मतलब होता है अंगूठा, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति होता है ना जिससे बोला जाता है कि ये जिस पेड़ को लगाता है वो लग जाता है। अब उसके अंदर कोई जादू नहीं है, एक्चुअली वो देख रेख करता है, नर्चर करता है, केयर टेकिंग करता है। यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वो इंसान जो है गार्डनिंग में बहुत ही इंटरेस्ट है, यानी कि ऑप्शन सी इसका क्या होगा, नेचुरल इंटरेस्ट है, इसलिए वो पेड़ पौधों के बारे में जानता है कि प्लांट को कब पानी देना है, कब नहीं देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोइंग वाइल्ड ओट, इसका मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है और बिल्कुल वियर्ड है, अजीब है ये। इसका मैं आपको बिल्कुल आपको जो है बेवकूफ़ नहीं बनाऊंगा, सीधा सीधा आंसर बता देता हूं। देखिए यंग एज में बहुत सारे सेक्सुअल रिलेशनशिप जो बनाता है उसे जो है बोला जाता है सोइंग ओल्ड वाइल्ड ओट्स, यानी कि जो है बिल्कुल प्लेजर के पीछे जो इंसान भागता हो, जो इन चीज़ों में एक्टिविटी में शामिल होता है, सेक्सुअल एक्टिविटी में, उसे सोइंग वाइल्ड ओट कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ से आप फोटो से भी थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे। रीडिंग बिटवीन द लाइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना ये जियो पॉलिटिक्स में बहुत होता है। यानी कि अगर किसी देश ने किसी के खिलाफ थोड़ी भी बातें कर दी तो आपको रीडिंग बिटवीन द लाइंस समझ लेना है। जैसे सपोज कर लो कि एग्जामिनर ने आंखों आंखों में आपसे देख लिया क्लासरूम में और आपको वार्निंग दे दी कि देखो भैया इस बार तो बात करते हुए मैंने तुम्हें छोड़ दिया, अगले बार छोड़ूंगा नहीं। यानी कि रीडिंग बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है इशारा को समझ लेना, यानी कि कुछ बातें कही नहीं जाएगी लेकिन आपको समझ लेनी है। देखो यहाँ पे लिख दिया गया है लुकिंग फॉर द मीनिंग दैट आर नॉट एक्चुअली एक्सप्रेस्ड, बताया नहीं जाएगा लेकिन आपको जो है समझ लेना है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लो यहाँ पे टू गिव द डेविल्स हिज ड्यू, यानी कि आप जो है बुरे इंसान को भी क्रेडिट देते हो, भले ही वो अच्छा काम करे अथवा ना करे, इट डज नॉट मैटर। उसने आपके लिए आप गिर गए थे, आपकी बाइक के साथ आप गिर गए हो सपोज कर लेते हैं, और कोई बुरा इंसान जो कि शराब पीता हो, लोगों से गाली गलौज करता हो, किसी को परेशान करता हो, उसने आपको उठाया, आपको क्रेडिट देना चाहिए, ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए कि भैया वो नोटोरियस पर्सन है, बुरा इंसान है, फिर भी उसने आपकी मदद करी। ये इसका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से आप देख सकते हो ईट हम्बल पाई, इसका क्या मतलब है। देखिए ईट हम्बल पाई का मतलब होता है आपको जो है किसी से माफी मांग लेनी है, टू हैव टू अपोलोजाइज, यानी कि किसी से माफी मांगने को ही बोलते हैं ईट हम्बल पाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। टॉकिंग थ्रू हिज हेड, देखो बिल्कुल ही बेवकूफी बचकानी वाली बातें करना, यानी कि ऐसी बात करो कि किसी को कुछ समझ में ही नहीं आए। यहां से आप देख लो, फोटो देखकर आप समझ सकते हो ये कुछ भी बके जा रहा है और ये इंसान इससे दूर भागे जा रहा है, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, टॉकिंग नॉनसेंस। ए के साथ आपको जाना था। अगर आप गौर करोगे तो बहुत सारे आंसर ए ही आ रहे हैं, खैर कोई बात नहीं। गो थ्रू फायर एंड वाटर, यानी कि फायर और वाटर के थ्रू अगर आप जाओगे तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा बहुत सारा रिस्क आप जो है अपने लाइफ में ले रहे हो। डी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि फायर एंड वाटर के थ्रू आप जा रहे हो। चलिए अगले सवाल की ओर जाएंगे। रैन रेट का क्या मतलब होता है। रैन रेट का मतलब होता है एक्टेड विदाउट रिजिलियंट, यानी कि आप जो है बिना सोचे समझे कुछ काम को कर देते हो जिसके कारण आपको बहुत सारा जो है परेशानी झेलने की जरूरत पड़ती है। एज सुन एज द अलार्म वेंट ऑफ एवरीवन रूम रैन, मतलब बिना कुछ समझे जो है आप इधर उधर भागना शुरू कर दोगे, अलार्म बजेगा, यानी कि कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है और उसमें आपको मुसीबत आती है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टर्न एन ऑनेस्ट पेनी, इसका मतलब होता है किसी भी, देखो हर इंसान जो है दो तरीके से पैसे कमाता है, कोई लेजिटिमेट तरीके से कमाता है, कोई गैर कानूनी तरीके जो है इख्तियार कर लेता है, आई मीन गलत तरीके से जो है पैसे को अर्न करता है। यानी कि अगर वो ऑनेस्ट पेनी कर रहा है, टर्न ऑन ऑनेस्ट पेनी, यानी कि वो लेजिटिमेट तरीके से जो है पैसे को बनाएगा। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। एट वंस वीट इंड्स, इसका क्या मतलब होता है। देखिए ऐसे सिचुएशन में जहां पे आपको पता ही नहीं है कि क्या करना है, सीजीएल है, सपोज कर लो आपने सीजीएल का भी फॉर्म भर दिया, बैंक का भी भर दिया, टीचिंग वाले फॉर्म भी भर रहे हो, इसका मतलब आपको आइडिया ही नहीं है कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है। मैं मानता हूं कि एसएससी के कुछ सब्जेक्ट और टीचिंग के सब्जेक्ट कॉमन है, बट आप टीचिंग में जा रहे हो तो आपको पेडागोजी वगैरह पढ़नी होती है। अब देखिए यहाँ इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब होता है कि आप पजल में हो, यानी कि गेट पजल्ड, आपको पता ही नहीं है आगे क्या करना है आपको। सी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो और आपको पता ही नहीं कि आगे आपको क्या करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल आपका यहाँ रहा, टू फेस द म्यूजिक। टू फेस द म्यूजिक का क्या मतलब होता है? टू फेस द म्यूजिक, अगर आपने कुछ गलत काम करा है तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतना पड़ेगा, इसका यही मतलब होता है टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि बुरा काम किया है भैया तो बुरा नतीजा तो होना ही होना है। ठीक है, यहाँ से आप जो है इसे देख पाओगे। आगे और भी है, अगर आपको पार्ट 2 इसकी चाहिए होगी तो नीचे कमेंट करके पार्ट 2 जरूर लिखें, तो पार्ट 2 के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा। बाय द वे मैं आपको फिर से दोहरा दूं, 499 में आप मेरे हैंड रिटन नोट्स एक्वायर कर सकते हो। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आपको दिख रही होगी, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @iMithunSingh। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।